जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं पाराबोला के बारे में। आज का क्लास जो हम आप लोग के साथ लेकर आए हैं, इसमें हम बता दें कि आज का क्लास जो हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ ए पाराबोला, मतलब कि पाराबोला को किस प्रकार से हम बना सकते हैं, वो भी किस मेथड से। तो डायरेक्ट्रिक्स मेथड और जनरल मेथड जो है, इसके माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि पाराबोला कैसे बनाया जाता है। प्यारे साथियों, पाराबोला बनाने से पहले आप लोग को जो क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, हाउ टू ड्रॉ ए पाराबोला इफ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm बाय ओरिएंट और फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड। इसमें क्या कहा गया है कि आप पाराबोला कैसे बनाएंगे, वो भी कब, जब डिस्टेंस, फोकस की डिस्टेंस कितनी बताई गई है, 50 mm बताई गई है। उसके बाद वो बताया क्या गया कि डायरेक्ट्रिक्स मेथड या तो जनरल मेथड के माध्यम से आपको बनाना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग जुड़े रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे और बनाने के साथ में कोशिश करेंगे, जिससे आपको क्या हो, समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं और हम बनाकर दिखाते हैं आपको कि कैसे इसे बनाया जाता है। इसके बाद आगे हम बहुत सारे क्लास दिखाएंगे, जिसमें कि पाराबोला के साथ टेंजेंट कैसे खींचा जाता है, पाराबोला दूसरे मेथड से कैसे बनाए जाते हैं, रेक्टेंगुलर मेथड से कैसे बनाए जाते हैं, बहुत सारे क्लास आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस क्लास को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके और वो भी इस क्लास को सीख सकें। तो चलिए बिना देरी किए सीखते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कभी भी कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले आप पेंसिल का सही उपयोग करेंगे, पेंसिल का सही चयन करेंगे। और जो वर्क आपको दिया गया, तो मेनली वर्क को आपको डार्क दिखाना है, बाकी जितने भी आप काम कर रहे हैं ड्राइंग शीट पे, वो क्या करना है, थिन लाइन से बनाना है। तो वही काम हम आज भी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पाराबोला बनाने के लिए बोला गया, तो पाराबोला की जितनी लाइनें होंगी वो डार्क होंगी, बाकी सारी लाइन थिन होगी। तो हम जो भी थिन लाइन है उसे एच या 2H पेंसिल से ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम ले लेंगे, ये हमारा 2H पेंसिल है, और हम एक स्केल ले लेंगे, साथ में हम काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। मैंने ये स्केल लगाया और एक लाइन खींचूंगा। हमने ये वर्टिकल लाइन खींच लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे साथियों, इस लाइन के मिडिल सेंटर में कहीं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। वो क्यों खींचेंगे और कैसे खींचेंगे ये बता रहे हैं हम आपको। इसके लिए आपको सेट स्क्वायर लेना है। सेट स्क्वायर को अपने बेस लाइन पर सेट करना है कुछ इस प्रकार से। हमने जो दिखा रहा है ये हमने सेट कर लिया। इसके बाद हमें परपेंडिकुलर वाला साइड को सेट करना है। हमने ये सेट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। हमें इसे ड्रॉ करना है। इतना करने के बाद क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और क्वेश्चन में जो बताया गया उसे समझेंगे। हमें कहा गया था डायरेक्ट्रिक्स इज, फोकस डिस्टेंस जो बताया गया था वो कितना, 50 mm बताया गया था। कितना, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, मतलब कि डायरेक्ट्रिक्स को क्या होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा ये हो जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स। इससे हमारा फोकस का डिस्टेंस कितना बताया गया, 50 mm। तो हम 50 mm दूर चलेंगे। इसके लिए फिर से पेंसिल और स्केल लेंगे और क्या करेंगे, अपने स्केल को डायरेक्ट्रिक्स के पास सेट करेंगे और 0 से क्या करेंगे, 50 डिस्टेंस तक चले जाएंगे। तो ये हमारा 50 mm है। यहाँ हमने क्या किया, एक पॉइंट लगा लिया। हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया। थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस है। अब एक फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। इससे आपको क्या होगा, पाराबोला बनाने में तकलीफ कम होगी, पाराबोला बनाने में आसानी होगी। वो फॉर्मूला क्या है, फोकस का डिस्टेंस कितना दिया गया था, एफ इज इक्वल टू 60 mm दिया गया था। ठीक है, और पाराबोला बनाने के लिए हमें इसेंट्रिसिटी की जानकारी होनी चाहिए। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई इज इक्वल टू वी एफ बट्टे वी सी। क्या होता है, वी एफ बट्टे वी सी होता है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो पाराबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी का मान होता है वो होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ ई के बदले 1 रखेंगे, इज इक्वल टू वी एफ के बदले में क्या होगा, वी एफ रखेंगे बाय वी सी। ये हमारा जब कैलकुलेट करेंगे इसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी सी। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके लिए हमें नीचे 1 डालना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या था, हमने इसेंट्रिसिटी पता की। इसेंट्रिसिटी क्यों पता की, तो हमें फोकस को बांटना था, इसेंट्रिसिटी पता किया। अब हमारा ये पॉइंट क्या था, ये हमारा एफ था, तो एफ हमने रखा था यहाँ।
अब इसेंट्रिसिटी की सहायता से हमने भी पता कर लिया, अब भी कहाँ डालेंगे इसको बता रहे हैं हम। साथियों, जितना आपका फोकस दिया रहेगा, फोकस डिस्टेंस दिया रहेगा, भी जो होता है उसका आधा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एफ बराबर सी बताया गया, और जब एफ सी हो जाएगा तो हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि वक्रता त्रिज्या कभी भी क्या होती है, फोकस की दुगुनी होती है, और यहाँ एफ बराबर सी हो गया, ये पॉसिबल नहीं, तो हम सी मानेंगे इसे, और भी जो होगा हमारा इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे हाफ करेंगे, तो हमारा फोकस कितना दूरी पे था, 50 mm पे, तो ये हमारा भी कितना होगा, 25 mm पे, तो 25 mm हम नाप लेंगे। तो ये हमने 25 mm माप लिया। इसे हम बड़ा कर देते ताकि आपको दिखाई दे। इसे भी बोला जाता है, और यहाँ जो होता है इसे ओ या सी कह सकते हैं, तो ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा ओ है। हमने जो भी पॉइंट ढूंढा है, भी पॉइंट पे हमें वर्टिकली एक लाइन खींचना है। जिस तरीके से हमने ये लाइन खींचा था, तो वर्टिकली लाइन भी पे खींचेंगे। तो आप लोग इसके लिए सेट स्क्वायर लेंगे, सेट स्क्वायर की मदद से आप लोग यहाँ वर्टिकल लाइन खींचेंगे। वर्टिकल लाइन खींचते हैं। वर्टिकल लाइन खींचने के बाद एक बात को ध्यान रखिए, अपने मन से कुछ एक ऐसा डिस्टेंस को रखना है जो कि आपके भी से लेकर एफ के बीच में इक्वल पार्ट में इन भागों को डिवाइड कर सके। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं कि अगर भी से एफ की दूरी कितनी है अभी 25 mm, तो 25 mm को हम किस प्रकार से बांटे कि सारे पार्ट जो यहाँ बटे वो बराबर भागों में बटे। 3 भाग में ही बांटना हो तो 3 भाग में भी, 4 भाग बांटना हो 4 भाग, 5 भाग में बांटना है तो 5 भाग, जितने भागों में बांटना है, लेकिन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 25 है, तो 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 भागों में बढ़ जाएगा। इसी कारण हम क्या करेंगे कि इनके बीच की दूरी को 5 भागों में बराबर बांट देंगे। इसके लिए आपको सेट स्क्वायर लेना है। सेट स्क्वायर की मदद से आप लोग यहाँ वर्टिकल लाइन बारी बारी से बराबर भागों में बांटेंगे। फिर एक लाइन फोकस पे होगी। कुछ पॉइंट हम आगे भी बढ़ा लेंगे ताकि हमारा पैराबोला थोड़ा बड़ा बने और देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो हमने ये बराबर इक्वल भागों में बांट लिया। इसके बाद हमें क्या करना है ये समझते हैं। जो भी हमने वर्टिकल लाइन खींचा है इस पर नंबरिंग कर लेंगे, नॉर्मनिंग कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो। ये हमारा फोकस 5 हो जाएगा, नामकरण कर दिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कंपास लेनी है, और जो भी हम कह रहे हैं इसको बारी बारी से आपको अपने ड्राइंग शीट पे करना है ताकि आपका पैराबोला बन सके। प्रकार लेना है, और प्रकार की नोक को हमें अपने नंबर 1 पे रखना है, और उसका डायरेक्ट्रिक्स को नापना है। ये हमने पहले नंबर से क्या किया, अपने डायरेक्ट्रिक्स को ओ की दूरी को नाप लिया। नापने के बाद क्या करना है, इस डिस्टेंस में कोई बदलाव ना करते हुए इसे हम क्या करेंगे, फोकस पे रखेंगे, और पहला जो नंबर है उसमें लाइन को ऊपर और नीचे कुछ इस प्रकार से काटेंगे। ठीक है, ताकि हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पॉइंट मिला है और ये दूसरा पॉइंट मिला है। इसी से हम पैराबोला का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी पॉइंट से हम प्रकार की नोक रखेंगे और फिर से नापेंगे। इसके बाद फिर से इसे क्या करना है, फोकस पे रखना है, और फोकस पे रखने के बाद दूसरे नंबर के जो लाइन है उसमें कटिंग करनी है कुछ इस प्रकार से। इस तरीके से आपको बारी बारी से क्या करना है, तीसरे नंबर से रख के नापना है, फिर चौथे नंबर से रख के नापना है, 5वें नंबर से रख के नापना है, और इस तरह से कटिंग करनी है। ये हमने तैयार कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पैराबोला खींचना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से हम पैराबोला का निर्माण करेंगे। ओके, हम ये फ्रेंच कर्व ले चुके हैं, और ये हमारे हाथ में पेंसिल है। हमें डार्क पेंसिल लेना है, ये 2H पेंसिल नहीं चलेगी, तो हमने जनरल पेंसिल ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट को जिस तरीके से हम मिलाते हैं मिलाते चले जाएंगे। तो ये हमने पैराबोला का निर्माण कर लिया है। इसी प्रकार से अगर आप पॉइंट को फ्रेंच कर्व की सहायता से अच्छे तरीके से मिलाते हैं तो आपका पैराबोला सटीक तरीके से बन जाएगा। ये हमारा पैराबोला बनाने का तरीका था, वो भी कौन से तरीके से, तो डायरेक्ट्रिक्स मेथड या तो जनरल मेथड के माध्यम से। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम आपको पैराबोला पे टेंजेंट कैसे खींचा जाता है ये सिखाएंगे।
तो आप लोग हमारे क्लास के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।